हाँ, अब तो खटाखट खटाखट चलता है, कट्टी कट। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी मेरे भाई, प्यारे भाई बहन? कैसे हैं? आज से आपका सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? आज से आपका सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल एडवांस। नमन अवस्थी किसके? आयुष, अभिषेक, विपिन, निभा, निभा, और कौन? विजया कुमारी, अ, विशा कुमार, संजीत मौर्य, शिव की दीवानी, किसगिरी। हाँ जी, स्वागत है आप सभी का, स्वागत है। स्वाति, दीपा, नमन, ज्योति गौतम, रितेश गिरी, अंकित पांडे, मिथिलेश और आरुष, समा, राहुल, संजना, विपिन, अखिलेश, सुनील, यश, राजू, बागी बलिया, पवन, महावर, विशा, नीरज पटेल, रोहित, सोनी, अंकित, रोहन, नेहा, लक्ष्मी कुमारी, साहिल, रूपांजलि, लक्ष्मण, जीतू कुमार, सौरभ कुमार। आज से क्लास स्टार्ट हो रही है आपकी, आपका। हाँ, सिलेबस स्टार्ट किया जा रहा है आज से, बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे, जीरो से एडवांस तक ले जाएंगे आपको। काजल, चंदन लाल, ठीक है। अरे कहाँ है आराम हमारी जिंदगी में। अच्छा, आप सभी को एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है, वो ये है कि जो कल संडे है, आपका संडे, और संडे को वैसे तो आपको अरुण सर ने भी बताया होगा, कल मैं मैराथन क्लास ले रहा हूँ आपकी यूट्यूब पर, सरकारी नौकरी विद कुमार सर पर, है ना? समझ रहे हो? सरकारी नौकरी विद कुमार सर पर आपकी एक मैराथन क्लास लूंगा, ताकि जितने भी हमारे प्यारे बहन भाई हैं जो भी एग्जाम देने जाएंगे CHSL का, तो उनको कुछ हेल्प हो सके और उनके एग्जाम में चीज़ें बहुत आसान लगे उनको। ठीक है? क्लियर है? बात समझ में आ गई? बोलिएगा। तो आपके लिए चार लाइनें हैं, आप कहो तो सुनाऊं, बहुत प्यारी लाइनें हैं, बताओ। आप कहें तो सुनाऊं? हाँ जी, बस बस बस, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हाँ बिल्कुल, 100% होगा एग्जाम क्लियर। हाँ जी, चलो। तो आपके लिए चार लाइनें हैं, तो आपको सुनाए जाएं वो चार लाइनें, ताकि आपके अंदर जुनून आ जाए, और दोपहर का टाइम है और आपको नींद नहीं आए, है ना? नींद अब नहीं, कभी नहीं आए नींद, ऐसी लाइनें हैं, है ना? आपको मोटिवेट कर देते हैं। ठीक, सुनाए? सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? हाँ जी, सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे वो चार लाइनें? हाँ जी। किसी बहुत अच्छे शायर ने कहा है कि हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था, जिन्होंने कहा था कि तेरे बस की नहीं है, जिन्होंने कहा था कि तेरे बस की नहीं है, अभी उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस की नहीं है, अभी उन्हें उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? जिन्होंने कहा था, जो कहते हैं कि तेरे बस की नहीं है, उनको भी करके दिखाना है मेरे भाई। ठीक है? हाँ, एक हमारे प्यारे भाई ने लिखी है, उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहना चाहिए जनाब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला चैप्टर है नाउन। क्या है? नाउन चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का।
नाउन, ठीक है। नाउन हमारा बेस तैयार करता है, ठीक है, जिसको हम संज्ञा कहते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे अच्छे से, ठीक है, देख लेंगे मेरे भाई। चैप्टर नाउन फर्स्ट है, ठीक है। चलिए करते हैं बात। मैंने कहा आपसे नाउन, नाउन जो है, नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। नाउन वर्ड की उत्पत्ति, नाउन वर्ड की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, लैटिन वर्ड से हुई है। जो वर्ड है हमारा नोमेन, 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 इसका मतलब होता है एनी नेम, एनी नेम, एनी नेम। अगर कोई पूछे नाउन शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है, वो वर्ड कौन सा है? वो नोमेन है, उसका मतलब एनी नेम है। ये नॉलेजेबल क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है? हाँ भाई, गुड आफ्टरनून बेटा कीर्ति, गुड आफ्टरनून। यहाँ पर नाउन जो है, नाउन को एक शब्द में नेमिंग वर्ड कॉल किया जाता है, नेमिंग वर्ड। क्या कॉल किया जाता है? नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड कहा जाता है। इसको कंपटीशन के अकॉर्डिंग तीन कैटेगरी में बांटा है। कौन सी कैटेगरी? तीन कैटेगरी, ठीक है। पहली कैटेगरी है हमारी विजिबल, विजिबल, जो चीज़ हमें दिखाई देती है। दूसरी है हमारी फील ओनली, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और तीसरी है हमारी यूनिट, ठीक है, जो कि एक इकाई है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो विजिबल का मतलब क्या है? विजिबल का मतलब जो चीज़ दिखाई देती है। इसमें क्या आता है? पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस, प्लेस, थिंग और एनिमल, ठीक है, ये आते हैं आपके। बात समझ में आ गई? और फील ओनली में क्या आता है? फील ओनली में आता है FAQS, FAQS। ये क्या होता है भाई? F का मतलब होता है फीलिंग, और A का मतलब होता है एक्शन, और Q का मतलब क्या होता है? क्वालिटी, क्वालिटी, और S का मतलब क्या होता है? स्टेट। S का मतलब होता है स्टेट। बात समझ में आ गई? अवस्था जिसको कहते हैं। यूनिट का मतलब होता है इकाई, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई आप सभी को? जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने कहा आपसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, राम, राम आगरा, राम आगरा, पेन, पेन और डॉग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये राम क्या है? ये पर्सन है, राम क्या है? पर्सन। और आगरा क्या है? प्लेस है। और पेन क्या है? पेन क्या है? वस्तु है। और ये क्या है? डॉग, ये एनिमल है। तो पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल का अगर नाम आता है तो ये कौन सी कैटेगरी है? ये कौन सी कैटेगरी है नाउन की? ये नाउन की कौन सी कैटेगरी है? ये नाउन की विजिबल कैटेगरी है, जो चीज़ हमें दिखाई देती है। बात समझ में आ गई आप सभी को? जो चीज़ हमें दिखाई देती है, क्लियर है? जो चीज़ हमें दिखाई देती है। अरे राहुल कुमार प्रजापति, तुम धन्य हो भाई, धन्य है, तुम्हारे चरण छू लूं कहाँ है, आ जाओ, ठीक है। सुबह से लेकर शाम तक मेरी क्लास होती है ना? सुबह से लेकर शाम तक मेरी क्लास होती है, और तुम ये कह रहे हो बात करा दो। बात कैसे करा देंगे? अभी तुम्हें इतनी जल्दी है? तुम टेलीकॉलर से ही कॉल करना, अब मैं बात नहीं कराऊंगा आपकी। सुबह से लेकर शाम तक क्लास रहती है हम लोगों की कंटिन्यूस, और उसमें तुम्हारे आलतू फालतू के मैसेज पढ़ के दिमाग में दर्द हो जाता है, ठीक है। देखो इधर, यहाँ पर मैंने कहा आपसे ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी, ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। फियर डर, लव, लव, हैट्रेड द्वेष, ठीक है। और आपका चाइल्डहुड बचपन, 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 अच्छाई, गुडनेस, ठीक है, अच्छाई। और और आपका हेल्थ, हेल्थ, और आपका वेल्थ, 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 ठीक है। एडवर्सिटी मतलब होता है विपत्ति, एडवर्सिटी, ठीक है।
एक्सेट्रा, क्या कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं आपकी कौन सी कैटेगरी में? ये आपकी कौन सी कैटेगरी में आते हैं? जिनको हम छू नहीं सकते, है ना, जिनको हम तोल नहीं सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते, ये हमारी कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये हमारी कौन सी कैटेगरी में आती हैं? ये हमारी फील ओनली वाली कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी में? फील ओनली वाली कैटेगरी में। बात समझ में आ गई? कौन सी कैटेगरी में? फील ओनली वाली कैटेगरी में। ठीक है, क्लियर है? कौन सी कैटेगरी में आते हैं? फील ओनली वाली कैटेगरी में। ठीक है, ठीक है बेटा, वो ईडीएम्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, ईडीएम्स कराऊंगा, एक साइड से कराऊंगा। ठीक है, ठीक है, बोलो, बोलो भाई। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा आपसे 100, 100 मिलियन, 1000, लाख, फुट, इंच, ठीक है, इंच, 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 और हो गया। ये आपकी कौन सी कैटेगरी में आते हैं? कौन सी कैटेगरी में आते हैं वर्ड? कौन सी कैटेगरी में आते हैं भाई? बोलो, कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं आपके कौन सी कैटेगरी में? बताओ फटाफट से, बोलो, कौन सी कैटेगरी में आते हैं? बोलो, यूनिट। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में आते हैं? यूनिट। ठीक है, क्लियर है भाई? समझ में आया? नाउन का मतलब संज्ञा होता है। नाउन शब्द, नाउन शब्द लैटिन भाषा से बना है, और लैटिन वर्ड वो है नोमेन। और नोमेन का मतलब होता है, नोमेन का मतलब होता है आपका, नो मैन का मतलब होता है एनी नेम। नाउन को एक शब्द में नेमिंग वर्ड कहते हैं, नेमिंग वर्ड कहते हैं। और इसको तीन कैटेगरी में बांटा है। कितनी कैटेगरी में? तीन कैटेगरी में बांटा है। कौन कौन सी? एक तो है हमारा विजिबल, जो चीज हमें दिखाई देती है। एक है हमारा फील ओनली, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसमें आता है FAQS। तो F का मतलब क्या होता है? फीलिंग होता है। A का मतलब क्या होता है? एक्शन होता है। Q का मतलब क्या होता है? क्वालिटी होता है। S का मतलब होता है स्टेट। मैंने कहा तुमसे कोई तुम्हारा दोस्त ने पूछा कि तुम कितने ईमानदार हो, तुम कह रहे आजा देख ले, छू ले, मैं 250 ग्राम ईमानदार हूँ। अच्छा बता तू उससे कितना प्रेम करता है? कि मैं उससे 5 किलो प्रेम करता हूँ, देख ले तोल के। ठीक है, कि तुझे उससे कितना डर लगता है? कि मुझे उससे 250 ग्राम भी डर नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम इन चीजों को ना तो वेट कर सकते हैं, ना तोल सकते हैं, ना माप सकते हैं, वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उनको हम फील ओनली में रखते हैं मेरे भाई। किसमें? फील ओनली में रखते हैं। लिखने का मौका नहीं दूंगा भैया पवन, आपको PDF सेंड करूंगा। अगर लिखना है तो PDF सेंड नहीं कराऊंगा। बताओ, आप इस बात से सहमत है तो बताओ। हाँ, क्लियर है ना? यूनिट का मतलब होता है PDF में से लिखना। यहां जितना समझा जाए उतना समझो दिमाग लगाकर। और बिना इंग्लिश के आपको ये भी पता है आपका पेपर नहीं निकलेगा, ये बात भी तय है। अगर जी चुराओगे तो मात खा जाओगे, ध्यान रखना इस बात को, है ना? ये मौका दोबारा नहीं आने वाला, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। क्लियर है? जैसे 100,000 जो बच्चे नेगलेक्ट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अगर सिलेक्शन है जाए तो नाम बदल देना मेरा। क्या बात कर रहे हो तुम? ठीक है, क्योंकि इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिलेक्शन दिलाता है SSC में। ठीक है, जितनी ज़्यादा बेहतर कमांड इंग्लिश पे करोगे उतने ही ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तुम कितना भी पढ़ लेना कोई भी सब्जेक्ट, सिलेक्शन रुक जाएगा।
बिना इंग्लिश के, ठीक है। बात समझ लेना, ठीक है। मेरा आपको समझाने का काम है, कितनी भी जोर लगा लेना, ठीक। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा आपसे, आपको समझाने का काम मेरा है, ठीक। मैंने कहा 100 मिलियन 1000 लाख फुट इंच, ये सब किस में आते हैं, ये सब यूनिट में आते हैं। किस में आते हैं, यूनिट में। बात समझ में आ गई आपको, बात समझ में आ गई, क्लियर है, बात समझ में आई। और इंग्लिश को जितनी बार पढ़ो उतना कम होता है, इंग्लिश को जितनी बार पढ़ो। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि हमने पहले पढ़ लिया है, तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब भूल कर रहे हैं बहुत बड़ी, उनको दोबारा पढ़ना चाहिए, उनको कम से कम 4 बार पढ़ना चाहिए वो चीज़, जब वो जाके चीज़ पक्की होती है, ठीक है, क्लियर है। चलो, यहाँ पर समझ में आ गया, आप सभी को बताएंगे फटाफट। यहाँ पर समझ में आ गया, बताओ। यहाँ पर समझ में आया आप सभी को, इतना समझ में आया, ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। बच्चे नाउन पढ़ रहे हैं लेकिन उनको नाउन का टाइप्स ही नहीं पता है, तो नाउन क्या पढ़ा है उनने, कुछ नहीं पढ़ा। दो बेस पे होते हैं, एक तो होता है काउंटेबल, काउंटेबल, और एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो नाउन होते हैं, ठीक है, जो गिने जा सकते हैं, और अनकाउंटेबल क्या होते हैं, अनकाउंटेबल वो नाउन होते हैं जो गिने नहीं जा सकते हैं। बात समझ में आ गई। इसमें काउंटेबल में हमारे में 3 नाउन आते हैं। कितने नाउन, 3 नाउन आते हैं। प्रॉपर नाउन, ठीक है, क्या आता है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, और क्या आता है आपका कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। बात समझ में आ गई। और इसमें कितने नाउन आते हैं, इसमें आपके 3 नाउन आते हैं। एक तो मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, और एक आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इनके नाम को सर ऐसे याद करा दो कि हम कभी जीवन में भूले नहीं, है ना, हम कभी जीवन में भूले नहीं। देखो इधर, ठीक है, हम कभी जीवन में भूले नहीं। तो यहाँ पर देखो मैं इनको ऐसे याद करा दूंगा कि आप कभी जीवन में नहीं भूलोगे। आप कहोगे कि मजा आ गया, गर्दा उड़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा आपसे कि प्रॉपर नाउन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा ये हो गया कॉमन नाउन, ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, है ना, और ये हो गया आपका मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, और ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। भैया पवन लिखने का मौका नहीं देना है, समझना है भैया, समझना है, समझना है, ठीक है। समझने पे ध्यान दो, समझने पे। पीडीएफ में से लिखना, रिवीजन हो जाएगा। अच्छा मेरी बात मानो, समझो, सिलेक्शन चाहिए ना, सिलेक्शन चाहिए ना, तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। आप समझने पे ध्यान दो, समझने पे। जितना लिखा जा रहा है उतना लिखिए, पीडीएफ से लिखना, दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, ठीक है मेरे भाई पवन, ठीक है। तो यहाँ पर इनको याद करने का बेस्ट तरीका है, कैसे याद करेंगे, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं एग्जाम्पल बहुत तगड़े देता हूँ। मैंने कहा ये एक कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन, ओ नजर ना लग जाए, देखो बेटे यहाँ आ जाओ, ये इसको नजर नहीं लग जाए जो बना रहा हूँ, ठीक है। यह है आपका एक कुत्ता, ठीक है, ये है आपका कुत्ता, ठीक है। क्या है, कुत्ता। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्तियां, ठीक है, क्या है, विपत्तियां, ठीक। तो यहाँ पर ये आपका कुत्ता है। आपको कुत्ता दिखेगा तो आप क्या बोलेंगे, कुत्ता ही बोलेंगे। आपको कुत्ता दिखेगा तो क्या बोलेंगे, कुत्ता, क्या बोलेंगे, कुत्ता। अगर कुत्ते को कुत्ता बोलेंगे, कुत्ता देख लिया आपने, जमाना कुत्ता कह रहा है क्योंकि वो है ही कुत्ता, तो यहाँ पर उसको कहेंगे कॉमन नाउन। कौन सी नाउन कहेंगे, कॉमन नाउन। यहाँ पर ये कुत्ता था तो कुत्ते को जमाना कुत्ता कहता है, तो इसको क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। एक आदमी इस कुत्ते को अपने घर ले आया, इस कुत्ते का नाम उस आदमी ने क्या रख दिया, टॉमी रख दिया। इस कुत्ते का नाम उस आदमी ने टॉमी रख दिया, टॉमी। अब जैसे ही ये घर ले आया उसको इस कुत्ते का नाम टॉमी रख दिया, तो यहाँ पर अब वो कहता है कुत्ते जरा, तो ये भौंकने लग गया उस पर, कह रहा क्या बोला, कुत्ता बोला। तो यहाँ पर भाई साहब, यहाँ पर ये आपका देखो, ये आपका ये प्रिंसिपल बन गया है घर का, तो यहाँ पर ये कौन सी नाउन हो जाएगी, प्रॉपर नाउन, ठीक है।
क्योंकि अब इसका नाम रख गया है, नामकरण हो गया है, प्रॉपर नाउन हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये कह रहा था अब अकेले अकेले मेरा भी मन नहीं करता है, क्योंकि आपका भी परिवार है और मैं भी अपना परिवार चाहता हूँ। तो उसने क्या कहा कि इसने कहा कि मेरी मेरी भी शादी करवा दो, मेरी भी शादी करवा दो। ठीक है। तो इसके लिए प्यारी सी कुतिया ढूंढी गई। ठीक है। प्यारी सी कुतिया है, बिच है। ठीक है। ये ढूंढी गई। ठीक है। ये लंदन से मंगाई थी, लंदन से मंगाई थी ये कुतिया। ठीक है। लंदन से। ठीक है। समझ में आ गई? ये प्यारी सी कुतिया है, बिच। ठीक। तो कुतिया को तो लोग कुतिया ही कहते हैं। ठीक। तो यहाँ पर मैंने कहा, यहाँ पर मैंने कहा आपसे इसकी शादी करा दी, इससे गठबंधन करा दिया इसका। ठीक है। तो तमाम 6 महीने बाद में पिल्ला पिलिए हुए, तमाम भूरे काले नीले पीले गुलाबी तमाम पिल्ला पिलिए हुए। तो वो समूह में घूमने लगे। किसमें? समूह में घूमने लगे। तो उसको क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। बात समझ में आ गई? यानी कि वो पिल्ला पिलिए आपके घूमने लगे तो उसको क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर नहीं पढ़ोगे ध्यान से तो इसका आपको परिणाम भोगना पड़ेगा एग्जाम में। मैं दावा दे रहा हूं, आपको लिख के दे रहा हूं। अगर आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपका पेपर नहीं निकलेगा। 100% है ये, लिख लो मुझसे। ठीक है। और निकाल दो तो नाम बदल देना मेरा। ठीक है। देखो सर, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन हो गया। अब ये कुत्ता बूढ़ा हो गया, अब ये किसी काम का नहीं रहा। कोई भी इंसान बूढ़ा हो जाता है, कोई भी इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो किसी काम का नहीं होता। तो इसको क्या कहा? चाइना से फोन आया कि भैया कुत्ता हमें दे दो, कुत्ता हमें दे दो। ठीक है। कि हम यूज में ले लेंगे उसको। तो भाई साहब, हाँ, तो भाई साहब क्या हुआ? कुत्ते को चाइना भेज दिया गया। अब ये कुत्ता बिकने लगा दुकान पे। 5 रुपए किलो कुत्ता चाइना वाले बहुत जोर से लेते हैं, कुत्ता खाते हैं ना चाइना के लोग। ठीक है। तो ये मटेरियल बन गया। तो मटेरियल बन गया तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। अब ये उनके खाने के काम आ रहा है, मटेरियल नाउन हो गया। ठीक है। अब चाइना वाले इस कुत्ते को काट कर मतलब छौंक लगा रहे हैं, तो इस कुत्ते में से उन्हें बड़ी खुशबू आ रही थी, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात समझ में आ गई? बेटा कुत्ते से आपको टाइप्स ऑफ नाउन मैंने याद करा दिए। बोलो, यहाँ पर ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है? बात समझ में आई? क्लियर हुआ? हाँ भाई, बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर है? हाँ। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई? ऐसे कोई भी चीज ले सकते हैं आप, कोई भी चीज, कोई भी चीज संसार में कोई भी चीज ले सकते हैं और टाइप्स ऑफ नाउन याद कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यहाँ पर ये क्या है? पेन है। पेन को पेन बोलेंगे, कौन सी नाउन होगी? पेन को पेन बोलेंगे, ये आपकी प्रॉपर नाउन होगी। कौन सी नाउन होगी? प्रॉपर नाउन। और इसका नाम रख देंगे, नाम रख देंगे डॉम्स पेन, तो यहाँ पर ये कौन सी नाउन हो जाएगी? ये हो जाएगी प्रॉपर नाउन। और ऐसे ही बहुत सारे पेन ले आएंगे तो ये कौन सी नाउन हो जाएगी? ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। और ऐसे ही सुन लो। और यहाँ पर ये जो पेन बना है, ये जो पेन बना है ये प्लास्टिक वगैरह से बना है, तो ये कौन सी नाउन हो जाएगी? मटेरियल नाउन हो जाएगी। और इस पेन में से भी स्मेल आती होगी कुछ ना कुछ, कि प्लास्टिक में से स्मेल आती हो कुछ ना कुछ, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, बोलो बोलो क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। ये ये क्या है? बोतल है, बोतल। बोतल को बोतल कहेंगे, कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है। जमाना बोतल कहता है, जमाना बोतल कहता है। अगर मैं कहूँ इस बोतल का नाम क्या है, कौन सी कंपनी की है? क्या मिल्टन कंपनी की है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कौन सी नाउन? ये हो जाएगा आपकी कौन सी नाउन? बताओ। ये हो जाएगी प्रॉपर नाउन। कौन सी नाउन? प्रॉपर नाउन। और ऐसी कई बोतल ले आए समूह में तो ये क्या हो जाएगी? कलेक्टिव नाउन। ये बोतल बनी किससे है? प्लास्टिक से बनी है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, है ना, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कौन सी नाउन? बोलो। ये हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन। इसकी प्लास्टिक में से भी स्मेल आती है तो वो कौन सी नाउन हो जाएगा? बताओ। बात समझ में आई? क्लियर है भाई? चलो, क्लियर हुआ? क्लियर है? देखो इधर, और अगर ऐसे याद ना हो तो ऐसे याद कर लेना। PCCM है, PCCMA। ठीक है। तो अपनी मम्मी से जाके कह देना कि पक्का माँ मुझे टाइप्स ऑफ नाउन याद हो गए। P फॉर होता है प्रॉपर,
टी फॉर होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। टी फॉर होता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। टी फॉर होता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। और एम फॉर होता है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, ये होता है आपका पदार्थवाचक संज्ञा। और ए फॉर होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये होता है आपका भाववाचक संज्ञा। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे ही बता सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? बोलो बोलो, समझ में आई? क्लियर है भाई? टाइप्स ऑफ नाउन समझ में आए आपको? बोलो फटाफट से बोलो। उन बच्चों का कभी कुछ नहीं होने वाला है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। ये बच्चे बिल्कुल प्योर फैक्ट्री में और तसले वाले काम करेंगे, क्योंकि ये ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। अभी यहाँ से करीबन 14 बच्चे दर्शन दे के भाग गए, जैसे बांके बिहारी दर्शन नहीं देते ना, ऐसे दर्शन दे गए। बेटा ध्यान रखना तुम्हें, और मुझे नाम भी याद है कौन कौन के हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो, क्लियर है भाई? चलो, समझ में आ गया? क्लियर है भाई? चलो, देखो इधर, बहुत अच्छे से, वेरी गुड। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, देखो इधर, यहाँ पर आप लोग समझेंगे। अब मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, है ना, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ। यहाँ पर प्रॉपर नाउन की, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, थोड़ा बता देते हैं बेसिक बेसिक। इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? देखो इधर, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा, ठीक है। और इसका अपोजिट होता है, अपोजिट, अपोजिट होता है, ठीक है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। क्लियर है? हाँ भाई। तो देखो, दो नाउन समझा रहा हूँ मैं आपको, कॉमन और प्रॉपर। तो यहाँ पर मैंने कहा, आपसे ध्यान देंगे, एक दो तीन, ठीक है। मैंने कहा ये होता है पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग एनिमल, पर्सन प्लेस, ठीक है, थिंग एनिमल, ठीक है। और लेकिन ये क्या होता है? ये होता है ए जनरल नेम, एक सामान्य नेम, ठीक है, सामान्य नेम, ठीक। अब यहाँ पर एस ई एस और आई ई एस नहीं लगता है, और यहाँ पर
एस ई एस और आई ई एस लग जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, वहाँ नहीं बनता है, यहाँ बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा, यहाँ पर आपका ए एन द का यूज़ यहाँ पर नहीं होता है सामान्य रूप से, लेकिन यहाँ पर ए एन द का यूज़ हो जाता है, ए एन द का यूज़ हो जाता है। ठीक है, ए एन द का यूज़ हो जाता है। ठीक है, इसका इनिशियल लेटर, पहला लेटर, इनिशियल लेटर, इनिशियल लेटर, ठीक है, इनिशियल लेटर मस्ट बी स्टार्टेड विद ए कैपिटल लेटर, विद ए कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, कैपिटल लेटर से। और इसका जो होता है कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी। यहाँ पर इनिशियल लेटर, इसका इनिशियल लेटर कैन बी स्टार्टेड विद ए स्मॉल लेटर, स्टार्टेड विद ए स्मॉल लेटर। ठीक है, स्मॉल, क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल है रोहन लेवाइस शर्ट गोमती, ठीक है, मथुरा, एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर ये होता है, आपका एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ। ठीक है, बॉय पेन सिटी, ठीक है, काओ, एक्सेट्रा। इतना समझ में आया आप सभी को? आप सभी को इतना समझ में आया? आप सभी को इतना समझ में आया? बता देंगे एक बार। आप सभी को डिफरेंस मालूम हुआ? आप सभी को डिफरेंस समझ में आया? आप सभी को डिफरेंट समझ में आया? बोलेंगे क्लियर है? क्लियर है भाई? बोलेंगे फटाफट। ठीक है, बोर्ड का बेटा कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन आता ही है इधर, है ना? ठीक है, हाँ भाई, हाँ, आगरा में बिल्कुल, आगरा से लेंगे। ठीक, क्लियर है बेटा? बोलो। ठीक, ओके। देखो एक बार और देख लो, यहाँ पर प्रॉपर नाउन जो होता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और प्रॉपर का कभी अपोजिट पूछा जाए तो उसको कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर का कॉमन। यहाँ पर अगर प्रॉपर नाउन की बात करेंगे तो वहाँ पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग होता है। ठीक है, क्लियर है? और अगर आप कॉमन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? कॉमन की,
तो कॉमन में जनरल नेम होता है, सामान्य नेम, ठीक है। और यहाँ पर एस ई एस आई ई एस का यूज नहीं होता है, एस ई एस आई एस का यूज नहीं होता है। और यहाँ पर लेकिन एस ई एस आई एस का यूज हो जाता है। सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते, यहाँ पर सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। यहाँ ए अंधा का यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ ए अंधा का यूज हो जाता है। और इसका पहला लेटर कैपिटल लेटर से होता है, लेकिन इसका जो लेटर होता है वो किससे होता है, वो स्मॉल लेटर से होता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो तो देखो इधर, देखो यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा बेसिक, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। कॉमन एरर, कॉमन एरर, कॉमन एरर, ठीक है, ठीक। हाँ, देखो इधर, यहाँ पर देखेंगे, इधर देखेंगे। हाँ, संडे को क्लास होगी, संडे को, संडे को, संडे को, संडे को, ठीक है। देखो कॉमन एरर आप यहाँ देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा यहाँ पर बताना गलती का है, मैंने कहा ए मथुरा, ए मथुरा इज ए ब्यूटीफुल सिटी। तो आप मुझे बताएंगे यहाँ गड़बड़ी क्या है। दूसरा बताएंगे, मैंने कहा रोहन इज गोइंग टू मार्केट, मार्केट विद हिज मदर। मैंने कहा आपसे इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, ठीक है, बेस्ट कंट्री, ठीक। यहाँ पर मैंने कहा इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, ठीक। और यहाँ पर चौथा देखेंगे, मैंने कहा राम्स आर ए गुड प्लेयर, ठीक है। मैंने कहा नेक्स्ट, ता ता रोहित इज प्लेइंग इन द रूम, प्लेइंग इन द रूम। तो जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। कितने भी घोड़े खोल लेना, आप कितना भी जोर लगा लेना, किसी महाशय से पढ़ लेना, किसी से भी कुछ नहीं होने वाला, पक्की बात है। जब तक बेसिक पे ध्यान नहीं दोगे, जब तक आप अपनी जड़ मजबूत नहीं करोगे, ठीक है, क्लियर है। मैराथन का टाइम 9 बजे है, 9 बजे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताइए सारे के सारे गलत हैं। यहाँ पर गलत है किसकी वजह से, यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। और बेटा ये रोहन क्या है, आर कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पर इंडिया का आई कैपिटल होना चाहिए। राम में से एस और आर की जगह जो होना चाहिए, यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा। तो दीज आर द बेसिक मिस्टेक्स, दीज आर द बेसिक मिस्टेक्स, दीज आर द बेसिक मिस्टेक्स, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है, क्लियर है भाई, बोलो क्लियर है, फटाफट से बताएंगे क्लियर है। देख लो आप लोग सभी, मैं एक बार थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हाँ भाई, समझ में आ गया। क्या
हो गया है बेटा इसमें से, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पर मैंने कहा स्पेशल केस। कौन से केस? स्पेशल केस। स्पेशल केस, ठीक है। स्पेशल केस ऑफ ए प्रॉपर नाउन। आप मुझे बताएंगे, ज्यादातर बच्चे बताएंगे, बताएंगे भाई। यहाँ पर मैंने कहा कालिदास, कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। या फिर मैंने कहा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है बताएंगे? इनमें से कौन सा सही है? कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, बोलो। बोलो फटाफट। वीडियो नहीं दिख रहा है, क्यों? क्यों चल रहा है? इनमें से कौन सा सही है बताओ फटाफट। क्या आप जानते हैं सही क्यों है? हैं? जानते हैं? बोलो। देखो भाई, यहाँ पर बेटा सही कह रहे हैं बच्चे, जो भी आंसर दे रहे हैं। सेकंड सही है, फर्स्ट वाला गलत है, ठीक है। बात समझ में आई? मैंने कहा आपसे दूसरा है, दो एग्जाम्पल और लूंगा। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन, मैंने कहा रवि, रवि इज ए सचिन तेंदुलकर कर ऑफ, ठीक है, ऑफ आगरा, ठीक है। या फिर आगरा की जगह आगरा में कोई जगह लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं मतलब रामनगर, रामनगर ऐसा लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा दूसरा है रवि इज द, रवि इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ रामनगर, रामनगर, रामनगर। बताओ क्या करेंगे, कौन सा सही है बताओ। इन दोनों में से कौन सा सही है? दोनों में से कौन सा सही है बताएंगे? इन दोनों में से कौन सा सही है? हाँ, सिंपल केस में नहीं होगा बेटा, स्पेशल केस है, स्पेशल केस है, स्पेशल केस है। रवि रामनगर का सचिन तेंदुलकर है, रवि रामनगर का सचिन तेंदुलकर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बताओ भाई फटाफट से। बताएंगे? तो यहाँ पर इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा कौन सा वाला? तीसरा, है ना। और इसका क्या हो जाएगा? ये गलत। आपको समझ में आया ये फिलॉसफी? समझ में आया?
समझ में आया कि नहीं बताओ, आई कि नहीं, ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं? बोलो बोलो बोलो, समझ में आई कि नहीं? हैं? बोलो समझ में आया या नहीं? यानी कि प्रॉपर नाउन का, प्रॉपर नाउन की तुलना, है ना, कंपैरिजन, कंपैरिजन प्रॉपर नाउन से ही कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन से, प्रॉपर नाउन से ही कर, ठीक है। और एक बड़े लेवल पर, बिग लेवल, बिग लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन हमारी कॉमन नाउन की तरह काम करेगी, किसकी तरह? कॉमन नाउन की तरह काम करेगी। और इससे पहले हम आर्टिकल क्या लगाएंगे? दा। क्या लगाएंगे? दा। बात समझ में आ गई? दा। क्लियर है? और ये जो कंपैरिजन है वो क्या है? छुपा हुआ कंपैरिजन, छुपा हुआ कंपैरिजन, कंपैरिजन, ठीक है। छुपी हुई तुलना करेंगे, छुपी हुई तुलना, ठीक है। कैसी तुलना? छुपी हुई तुलना, ठीक है। बात समझ में आ गई? छुपी हुई तुलना, देखो समझो, देखो समझो। यहाँ पर मैंने कहा बेटा इधर देखो, समझना। जयपुर है, जयपुर, जयपुर आपकी फेमस सिटी है क्या नहीं है? सिटी का नाम है जयपुर। और यहाँ पर यह है आपका पेरिस, पेरिस भी सिटी का नाम है, बराबर की चीजें हैं, है ना। और यहाँ पर तुलना कर रहे हैं हम कौन से बेस पर? इंडिया बेस पर, के जयपुर को भारत का पेरिस माना जाता है, जयपुर को भारत का पेरिस माना जाता है। जयपुर इज डैश, बताओ क्या आना चाहिए? ए अंदा में से क्या आएगा? मैंने कहा आपसे, ये कश्मीर है, क्या है? कश्मीर, कश्मीर है ना, कश्मीर है। और ये स्विट्जरलैंड है, क्या है? स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड है ऑफ इंडिया, तो बड़ा लेवल है इंडिया, भारत कंट्री के लेवल पर नोट कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर क्या आना चाहिए बताओ? क्या आएगा ए अंदा में से? ए अंदा में से क्या आएगा? हाँ बोलो, क्या आएगा भाई? यहाँ पर ए अंदा में से क्या आएगा? यहाँ पर ए अंदा में से क्या आएगा? जयपुर को भारत का पेरिस माना जाता है, तो क्या लगाएंगे ए अंदा में से? कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है, क्या लगाएंगे बताओ? ये प्रॉपर नाउन की तुलना ही तो हो रही है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? यहाँ पर आर्टिकल दा लगाएंगे, क्योंकि तुलना एक बड़े लेवल पे की जा रही है और दोनों ही बराबर के प्लेस हैं, है ना। क्लियर है? यहाँ पर भी क्या आएगा? आर्टिकल दा। बात समझ में आ गई? और यहाँ पर ये जो नाउन है, प्रॉपर नाउन, ये किसकी तरह काम करेंगी? कॉमन नाउन की तरह। किसकी तरह? कॉमन नाउन की तरह। बात समझ में आ गई बच्चों? किसकी तरह काम करेंगी? कॉमन नाउन की तरह। बात समझ में आई? बोलिएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? बोलो। यहाँ पर जो लेवल है हमारा कैसा है? इंडिया, ये बिग लेवल है कि नहीं है बताओ? इंडिया कंट्री लेवल है, बिग लेवल है। बोलो, बात समझ में आई? आई या नहीं? फटाफट से बता देंगे आप मुझे, बता देंगे? हम्म? बोलो। क्लियर है बेटा? सभी को समझ में आ गया? जल्दी बताएंगे, समझ में आया? जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना किसी प्रॉपर नाउन से एक बड़े लेवल पर की जाती है, तो दूसरे वाले नाउन से पहले आर्टिकल दा लगा सकते हैं, लेकिन वह नाउन
आपकी कॉमन नाउन की तरह काम करेगी, वह नाउन आपकी कॉमन नाउन की तरह काम करेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? बोलो, बात समझ में आई सभी को? बोलो बेटा। एक हमारी बहन जी हैं, सिस्टर हैं, जिनका नाम सुमन है। उनका फेस कैटरीना कैफ से मिलता है। किससे मिलता है? कैटरीना कैफ से। ठीक है, ऑफ ऑफ। ठीक है, यहाँ बोला है मैंने कृष्णा नगर मथुरा, ये कृष्णा नगर की रहने वाली हैं, कृष्णा नगर की रहने वाली हैं। कृष्णा नगर मथुरा में है हमारे में, जहाँ हम रहते हैं। तो भाई यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, और ये भी प्रॉपर नाउन है। लेकिन अंतर इतना है कि ये कॉमन पर्सन है और एक स्पेशल पर्सन है। तो यहाँ पर जो तुलना की जा रही है वो प्रॉपर की प्रॉपर से ही हो रही है। वैसे प्रॉपर की प्रॉपर से ही हो रही है। प्रॉपर की तुलना हम प्रॉपर से ही तो कर रहे हैं, लेकिन लेवल कौन सा है? छोटा लेवल है ना? प्रॉपर की प्रॉपर से कर रहे हैं, लेकिन लेवल कौन सा है? छोटा लेवल है भाई। तो वहां पर क्या लगाएंगे? ए अंदा में से, बोलो, ए अंदा में से क्या लगाएंगे? हाँ, ए अंदा में से क्या लगाएंगे? यहाँ पर स्मॉल लेवल पर हो रही है। क्या लगाएंगे बेटा, बताओ क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे फटाफट से बताओ, क्या लगाएंगे? बोलो, क्या लगाएंगे? जल्दी बोलो। यहाँ पर क्या आएगा? सुमन इज, ए अंदा में से क्या लगाएंगे? जल्दी बताओ, बोलो। हाँ, बताओ। क्लियर है ना? ये मेरी लास्ट क्लास होती है क्या? तो भाई ये बताओ, ये मेरी लास्ट क्लास होती है क्या? हाँ जी। तो यहाँ पर ए आएगा, ए। इसके बाद में भी क्लास है किसी और की? बताओ, समझ में आया नहीं आया? फटाफट बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। हाँ जी, समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? बिल्कुल। चलो देखो, देखो देखो। अच्छा, मैथ्स है। शिखा, प्रियंका, विपिन और नीरज पटेल। ठीक है, और कौन है? प्रियंका चौहान। देखो सर, यहाँ पर देखो भाई, इधर देख लो, जिन बच्चों को नहीं आया वो देख लो। देखो बेटा, अच्छा मुझे ये बताओ, सब बताना। मैंने कहा ये मुझे बताओ, ये बराबर के इंसान है कि नहीं है? सलमान खान और आमिर खान, ये दोनों ही खान है। ये दोनों बराबर के आदमी हैं कि नहीं है बताओ? ये सलमान खान भी क्या है? एक्टर हैं। और ये आमिर खान भी एक्टर हैं। भाई एक्ट्रेस तो है नहीं इनमें से कोई, दोनों ही एक्टर हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा। सलमान खान और आमिर खान दोनों ही एक्टर हैं, बोलो, हैं कि नहीं है? हाँ, बोलो, दोनों ही एक्टर हैं कि नहीं है बताओ पहले। और दोनों ही बराबर के आदमी हैं, दोनों ही बराबर के आदमी हैं, है ना?
तो बेटा सुनो, यहां पर सलमान खान अपनी तुलना करता है किससे? आमिर खान से। ये कहता है कि मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री का आमिर खान हूं, है ना। सलमान खान, है ना, इज इज ठीक है, डैश, ठीक है। तो यहां पर कहता है ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री, बॉलीवुड, बॉलीवुड इंडस्ट्री। आप मुझे ये बताओ प्यारे लाल, यहाँ पर अब ए आना चाहिए या दा आना चाहिए? बताओ, बराबर के लोगों में तुलना हो रही है, एक बड़े लेवल पे हो रही है। बताओ, ए आना चाहिए या दा आना चाहिए? बताओ क्या आएगा, ए या फिर एन या फिर दा? क्या लगाओगे? अगर अब भी नहीं आया ना तुम्हें, तो तुम कुछ नहीं कर सकते, ध्यान रखना। यहाँ पर आर्टिकल दा आएगा, आर्टिकल दा, ठीक है। क्या आएगा? आर्टिकल दा। बात समझ में आ गई? अब तो आ गया होगा समझ में। स्पेशल पर्सन की तुलना स्पेशल पर्सन से, बड़े लेवल पर। ठीक है, अगर मैं रोहित की तुलना, रोहित की तुलना आमिर खान से करूं, है ना, ऑफ, ऑफ कोई छोटी सी जगह लिख देते हैं, है ना, लक्ष्मी नगर, तो यहाँ पर एक जो रोहित है वो एक है तो प्रॉपर नाउन, लेकिन कॉमन व्यक्तियों में आ रहा है रोहित, और ये आमिर खान है। तो ये अपनी तुलना किससे कर रहा है? आमिर खान से। कहाँ का है ये रोहित? लक्ष्मी नगर का। तो ये क्या है? ये एक स्मॉल लेवल है, छोटा लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे? रोहित इज, ठीक है, ए अंदा में से क्या लगाएंगे भाई? बोलो, ए अंदा में से क्या लगाएंगे? बराबर के आदमी हो चाहिए, बराबर के, बराबर के आदमी के बीच तुलना होती है ना। कहा है किसी बहुत अच्छे इंसान ने, क्या कहा है कि कुछ पाने की आस तो रख, अरे कुछ पाने की आस तो रख, कुछ तो अरमा रख, कुछ तो अरमा रख, कुछ पाने की आस तो रख, कुछ तो अरमा रख, जो हो खास हर कोशिश में करे, जो हो खास हर कोशिश में करे, दरिया तू आर पार कर, दरिया तू आर पार कर, दरिया तू आर पार कर। बात समझ? तो कुछ पाने की आस रखनी चाहिए, लगातार प्रयास, है ना। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं आप सभी से, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, ठीक है।